वेलकम स्टूडेंट, सिंथेसिस ट्रिक के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हमने आपके जो सेंटेंस लिए हैं वो ये बताने के लिए हैं कि अगर आपने जो आपके कोर्स में क्लोजेस प्लस कंजंक्शंस दिए हुए हैं ये दोनों आपने प्रिपेयर कर लिए। मैंने ये इसलिए लिखा कि ये दोनों मिलकर ही आपको सिंथेसिस तक लेकर जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं समझा, नहीं देखा, तो उसके लिए सिंथेसिस को सोल्व करना बहुत ही टिपिकल होगा, क्योंकि इसके जो जड़ है, जो रूट है, वहां पर ये दोनों हैं। अगर इनका हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिर इनको सोल्व करना और वो भी शॉर्ट में बहुत ही टिपिकल होगा। तो मैंने इन दोनों के वीडियोस बनाए हुए हैं। आप चाहें तो क्लोजेस बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, कंजंक्शंस बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों मिलकर कैसे आपको सिंथेसिस को बहुत ही इजी गोइंग बता देते हैं, क्योंकि बच्चों ने कहा कि अभी भी हमारे ये उतना टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। तो मैंने कहा मैंने सोचा कि जरूर से उनकी नींव इस जगह कमजोर होगी, क्योंकि अगर ये दोनों टॉपिक क्लियर हैं तब ये क्लियर होगा। ओके, अब बढ़ते हैं ये कैसे आप लोगों को सिंथेसिस को ये दोनों टॉपिक क्लियर करवाते हैं, समझते हैं। ये मोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन जयपुर। ये हमने एक क्लोज लिखी हुई है आपके, ऐसे आता है आपके क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में। यहाँ पर ब्रैकेट में हु, विच, हुज ऐसे दे दिया जाता है। अब यहाँ पर ये क्लोज का सेंटेंस है, और साथ ही ये जब वो क्लोज नहीं देगा तो आपको क्लोज की जगह पर, यहाँ मैंने दो लिखे हुए हैं, आपको सिंथेसिस में क्या लिख के देगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कीजिए, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये मैंने लिखा हुआ है ताकि आप समझे कि ये सेंटेंस अगर आपको क्लोजेज आता है तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूं ही बदल देंगे। देखिए यहां पर मैंने समझा रखा है, मैं इसको वैसे ही बता रहा हूं जैसे मैंने क्लोजेज ट्रिक समझाई हुई है आपको वीडियो में। यहां पर संज्ञा का संज्ञा आ जाता है, ये मोहन है, ये ही किसके लिए आया बेटा, ये मोहन के लिए आया है, ठीक है। तो जहां पर ये संज्ञा होती है, ये संज्ञा है मोहन, तो जहां पर इसका सर्वनाम होता है वो सर्वनाम वाला पूरा सेंटेंस उठ के कहां जाता है, उस संज्ञा के पास। यानी इस ही को तो हमने बदल दिया हु में, किस में बदल दिया, हु में। अब ये क्या बन गया, हु लिव्स इन जयपुर। ही को भूल जाओ, ही को हमने हु में बदल दिया, और ये संज्ञा के पास पूरा सेंटेंस आ गया, मोहन हु लिव्स इन जयपुर, ठीक है बेटा। अब ये इतना सा सेंटेंस बचा, यही तो बचा। देखिए ये मोहन तो हमने यहाँ लिख ही दिया, बाकी ये ही को हु में बदल के यहाँ ले लिया, ठीक है। जयपुर तक पूरा सेंटेंस लिख दिया। अब ये जो शेष बचा इसको आप ये सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद नीचे लिख दें, इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो, ठीक है, ये आपके क्लोज का भी बन गया, यानी ये सेंटेंस आपके क्लोजेज में देगा तब भी हो गया, और कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस में देगा तब भी हो गया। क्लोजेज में हु लिख के देगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस हु की जगह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेगा। वो ये नहीं कहेगा कि इसको आप हु से बनाइए, लेकिन जब हम ऐसा सेंटेंस देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये हु से बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े सेकंड में, आई रीच स्कूल द बेल रिंग, ठीक है। अब यहां पर आपको कंजंक्शन में देगा और ए सून एज से चेंज कीजिए, ठीक है। इसका मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसका मतलब होता है जैसे ही, यानी आप जैसे ही, एज और ए सून एज, ये कंजंक्शन है, ए सून एज गए कंजंक्शन है। और आपको जब सिंथेसिस में देगा तो ब्रैकेट में ए सून एज नहीं लिखेगा, बल्कि क्या लिखेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए, और कंजंक्शन में क्या कहेगा, ए सून एज। तो अगर हमें कंजंक्शन हमने पढ़े हुए हैं तो हम क्या समझ जाएंगे सेंटेंस के मीनिंग से। आप जैसे ही आई रीच स्कूल, मैं स्कूल गया, द बेल रिंग, घंटी बज गई। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आगे आगे हम लगा देते हैं ए सून एज, ठीक है। ए सून एज आपने लगा दिया, बाकी कुछ नहीं करना, पूरा सेंटेंस वैसा ही लिख देना है आप, ए सून एज आई रीच द स्कूल द बेल रिंग। ओके, कितना सिंपल है। ए सून एज से बनाएगा तब भी सबसे आगे आप लिख देंगे, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज गई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देगा तब भी आपको केवल ए सून एज नहीं लिखेगा, इस जगह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख देगा, लेकिन आप समझ जाएंगे
एक कार्य के जस्ट बाद दूसरा कार्य हो रहा है या दोनों कार्य एक साथ ही हो रहे हैं, तो फिर आपको ए शून्य से बदलना है। नंबर 3, सी इज टॉल, सी इज ब्यूटीफुल। यहां पर एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं बताई गई हैं। ये आपको देगा वो कंजंक्शन में नॉट ओनली बट आल्सो। इसे मैंने कंजंक्शन में मैंने आपको ये भी बताया कि ये एक से बंधा हुआ नहीं है, ये नॉट ओनली बट आल्सो के अलावा बोथ एंड से भी बन सकता है, एंड से भी बन सकता है। जब एक ही व्यक्ति, देखिए कैसे, सी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल बन रहा है ये सब कंजंक्शन में है और कंपाउंड सेंटेंस में है। इसकी मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, आपको स्क्रीन पर बता देता हूं। मैंने बहुत मेहनत करके इनके सारे वर्ड्स को सिलेक्ट किया है, अलग अलग एक एक वर्ड को सिलेक्ट किया है सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, कि ये तो इसकी पार्टी में, ये इसकी पार्टी में, ये इसकी पार्टी में, अलग अलग उनको मैंने सेलेक्ट किया है। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, क्योंकि तीनों चीजों के मार्क्स आपको लेने हैं, सिंथेसिस, क्लोजेज और कंजंक्शन, और ये सारे इसी में हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सी इज टॉल, सी इज ब्यूटीफुल, इसने दिया कंजंक्शन में नॉट ओनली बट आल्सो। तो आपको पता है एक ही व्यक्ति की जब दो विशेषताएं दे दी जाती है तो पहली विशेषता के साथ पहला, दूसरी विशेषता के साथ दूसरा। तो यहां पर हमने सी इज का सी इज लिख लिया बेटा, ये लिख दिया सी इज। अब पहली विशेषता के साथ पहला यानी कि नॉट ओनली, नॉट ओनली। अब क्या लिख देंगे, पहली विशेषता लिख दी टॉल, ठीक है, और दूसरी के साथ दूसरी यानी कि ये दूसरी रही, ठीक है। ये सी इज तो कॉमन आ गया, सी इज तो कॉमन आ गया, इसलिए एक ही लिखेंगे, दूसरे के साथ दूसरी, बट ऑल्सो, और क्या बचा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। अब आपके वो बोलेगा कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए, तो नॉट ओनली बट आल्सो नहीं देगा, लेकिन हम समझ जाएंगे कि भैया एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं। अब आप सिंथेसिस में और फ्री हो, देखिए कैसे, नॉट ओनली बट आल्सो के अलावा आप एंड से बदल सकते हो, बोथ एंड से बदल सकते हो, यानी एक व्यक्ति की दो विशेषताएं दी हुई है तो आप फ्री हो, वहां पर और आजादी मिल जाती है आपको। कंजंक्शन में तो आपको केवल नॉट ओनली बट आल्सो से ही यूज करना है, सिंथेसिस में तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है, ये इससे भी सिंपल है। या आपको लग रहा है टिपिकल, एक बार आप इन दोनों को पढ़ के आओगे तो कहोगे हाँ सर ये तो बहुत ईजी है। हम क्या है डायरेक्ट इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी तकलीफ हो रही है। आगे बढ़े, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब यहां पर देखिए दोनों में विरोधाभास है, ऐसे सेंटेंस आपको आराम से मिल जाएंगे। ही इज पुअर, वह गरीब है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ईमानदार है, ठीक है। अब गरीब है, ईमानदार है, आपको वो कंजंक्शन में देगा दो या ऑल दो, यद्यपि, तो आप क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस में दो बिल्कुल आगे लगा देते हैं, यहां पर लगा देते हैं ये, यद्यपि वह गरीब है, यहां कोमा लगा देते हैं, ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। ऐसे तो कंजंक्शन में देगा, कॉम्प्लेक्स में इस जगह दो नहीं लिखेगा बल्कि यहां लिख देगा कॉम्प्लेक्स में बदलिए, आप समझ जाएंगे। दोनों विशेषताएं एक दूसरे के विरोध में जा रही है, गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है। कैसे जा रही है, जैसे सुंदर नहीं है इतना लेकिन इंटेलिजेंट है, दोनों एक दूसरे के विरोध में जा रही है। अब कॉम्प्लेक्स में देगा तो आप इसको दो और दो से बना देंगे। पांचवा, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ये एक ही सेंटेंस में दो बार लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर भी पुअर है, यहां पर भी ऑनेस्ट है, यानी सेंटेंस सेम है, विशेषता सेम है, लेकिन उसने बोला कि इसको तो आप कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए, कॉम्प्लेक्स में मत बदलिए। अब कंपाउंड की टीम अलग है, इसी बात को करने के लिए हमें दो और दो लाना पड़ा, लेकिन इसके पास में ये नहीं है क्योंकि ये तो उसकी तरफ निकल गए। अब ये किससे बनाएगा, सेंस तो वही जा रहा है, वाक्य का मीनिंग तो वही है कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब ये तो इसके पास तो मजबूरी होगी, ये तो दोनों ने तो बोल दिया भैया हम तो कॉम्प्लेक्स की साइड है और तुझे अगर यही सेंस निकलवाना है तो तू तेरा मीनिंग ढूंढ के ला। तो बेचारे हावेवर के पास गया, इसने कहा मैं आपकी साइड हूँ, हावेवर यानी हालांकि, लेकिन थोड़ा सा इस सेंटेंस को अपन को बदल के लिखना पड़ेगा कि कोई बात नहीं है। सिंथेसिस का मीनिंग क्या है, सिंथेसिस का क्या रूल है कि सेंटेंस को आप कैसे भी बनाओ उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, यानी कि जो कराए वो बात वही होना चाहिए। आइए देखते हैं, हावेवर कंजंक्शन में देगा तब भी कैसे बनाना है और कंपाउंड में भी। हावेवर क्या किया, आगे लगा दिया, हावेवर आगे लगा दिया। ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है,
ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार। ले भैया तेरा 2 ऑल दो तेरे पास रख, मेरे पास मेरा हावेवर है, मैं इससे काम चला लूंगा। बात तो वही है, सेंस तो वही बताना है, यानी कंजंक्शन में देगा तो हावेवर देगा और इस जगह आपको कंपाउंड दे देगा, यानी बात वही रहती है, सेंटेंस वही रहता है। इनके वर्ड्स इन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं, इस बात को आपको कॉम्प्लेक्स वाले वर्ड से करना है, इस बात को कंपाउंड वाले वर्ड से करना है। अगर इस जगह आप कंपाउंड में 2 होल 2 काम में ले लोगे तो क्रॉस लगा देगा, क्योंकि ये इसकी साइड नहीं है। आपने सेंटेंस सही बनाया लेकिन वो कॉम्प्लेक्स वाला बना दिया, यानी बात वही है लेकिन इनके वर्ड्स अलग हैं। ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे नहीं आएगा, लेकिन प्लीज आप क्लोजिए जो कंजंक्शन को एक बार देख लीजिए, बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए, आपको बहुत सिंपल लगेंगे। ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।